हुई। अदालत के सामने मैंने कहा जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। अदालत ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा जी 2 साल हो गए हैं फराज शहजादी इन अदालतों में फिर रही है। पहले नैब, फिर FIA, फिर एंटी करप्शन पुलिस। कौन सा ऐसा महकमा रह गया जिसने पूरी कोशिश नहीं कर ली और एक धेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी? कोई रेफरेंस फाइल हुआ, कोई चालान फाइल हुआ, कोई चीज रिकॉर्ड पे आई? कोई चीज भी रिकॉर्ड के ऊपर ना आ सकी। कुछ ना चला तो बच्चों के नाम PCL में डाल दिए। मई 2023 से बच्चे सैर करने जा रहे थे और इस हद तक भुगतना पड़ा। मुझे पूछा कि आप कहाँ थे? मैं कहा जी मैं कुछ चिल्ला काटने नहीं गया था। यही जबर का मौसम समझना है। 2 सालों में कुछ ना निकला। बच्चों की तालीम मुतासर हो रही है। बेटी ने बाहर जाना है, उसे बाहर नहीं देने दिया जा रहा। कानून बड़ा वाज़े है। वज़ारत दाखिला आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है, बुनियादी हक तोड़ रही है। अब जो कि वहाँ सरकारी अफसर कोई था नहीं, लॉ ऑफिसर, अदालत ने मुतफरक दरख्वास्त पे, मैंने कहा बॉन्ड जमा करवाने के लिए तैयार है। अदालत ने उस दरख्वास्त पे नोटिस जारी कर दिया है और अब छुट्टियां इसी हफ्ते ख़त्म हो रही हैं। अगले हफ्ते के लिए केस की समाअत रख दी है। बड़ी वजाहत के साथ अदालत को बताया है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है और इस सारे मामले में अदालतों के अलावा और कोई रेमेडी नहीं है। कोई एक भी केस अभी तक फराज शहजादी के अगेंस्ट, बातें बड़ी की उन्होंने, बहुत तकलीफ दे बातें की, लेकिन नतीजा क्या है कि 2 सालों से इन अदालतों में फिर रहे हैं हम और कोई केस नहीं है। अच्छा अजहर साहब बताइएगा कि फराज शहजादी जो है वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रही, आके इन केसेस का सामना क्यों नहीं कर रही? बड़ा सीधा सा जवाब है। जिस किसी ने सामना किया, सच्चा झूठा क्या हुआ? या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अभी आप देख नहीं रहे उमर डार के साथ क्या हो रहा है, उनकी वालदा साहबा क्या हो रहा है, जमशेद दस्ती के साथ क्या हुआ। जब इसी तो लफ्ज है, जबर का मौसम कब बदलेगा, तब बदलेगा जब हम बदलेंगे। इस मुल्क में दे दें आइन और कानून की हुक्मरानी, फिर सारे आएंगे। फराज शहजादी भी फेस करेगी और जो कोई बाहर है हर कोई फेस करेगा। लेकिन यहाँ आइन और कानून की हुक्मरानी तो दे दे। यहाँ आइन और कानून की हुक्मरानी होती तो ये मसाइल कभी भी नहीं होने थे। दूसरी बात सुन लें, इमरान खान साहब की 2 अपीलें NA 122 और NA 89 मियाँ वाली वो तैयार हो चुकी है। NA 89 मियाँ वाली रावलपिंडी बेंच में दायर होगी। NA 122 लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्राइब्यूनल में दायर होगी। कागजात लेने में बड़ी दिक्कत आई, वो आप लोगों को सबको अंदाजा है। पूरे मुल्क के अंदर कागजात नामजदगी की मुसद्दका कापियाँ नहीं दी जा रही, ना ऑर्डर दिए जा रहे हैं। कल सारे दिन में सिर्फ 1 अपील लाहौर हाई कोर्ट में दायर हो सकी। आज भी कोशिश कर रहे हैं मुसद्दका कापी मिल जाए और सिर्फ कल आखिरी दिन है। इतनी ज़्यादा अपीलें दायर हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। इलेक्शन कमीशन को सबकी मुसद्दका कापियाँ तैयार करा के रख देनी चाहिए। क्यों धक्के खाते फिरे रिटर्निंग दफ्तर के ऑफिस के दफ्तर में? सारा सेंटर एक जगह इकट्ठा कर ले ताकि कोई बहाना ना रह जाए और कापियाँ सारी फौरी मिल जाएं ताकि टाइम पे वक्त पे अपीलें दायर हो सके। मैंने गुजारिश पहले भी की थी, मैं आज फिर गुजारिश करता हूँ। 10 तारीख आखिरी है अपीलें सुनने की। 3 तारीख की बजाय 2 दिन और आप अपीलें फाइल करने का वक्त बढ़ाएं। और साथ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है कि वो 2 बजे या 1 बजे की बजाय रात 8 बजे तक अपीलें दाखिल करने का हुक्म दे ताकि तमाम जो कागजात नामजदगी उम्मीदवार के जिनके मनसूख हुए हैं बिला वजह, और आपने देख लिया क्या वजह है कि जनाब इश्तिहारी है। कौन से कानून में इश्तिहारी है, कहाँ रोक रहा है? आइन का आर्टिकल 62-63 फॉल्ट हुआ है जी, डिफ़ॉल्ट हुआ है। कहाँ डिफ़ॉल्ट हुआ है जी? जो ताज़ा बिल नहीं दिया, वो ताज़ा बिल का क्या ताल्लुक है? रिटर्निंग अफसर की ट्रेनिंग कोई नहीं की इलेक्शन कमीशन ने, ये नाअहली है। 2013 से हम कह रहे हैं कि बाकायदा डेटाबेस एक बना लें ताकि ये मसाइल ना हो, आधे से ज़्यादा बोझ ख़त्म हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन अपने आइनी किरदार ज़रूर अदा करेगा। इसके अलावा साफ शफाफ इलेक्शन
और याद रखिएगा, इलेक्शन बाइकआउट नहीं करने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा वजाहत के साथ बता चुकी है कि इलेक्शन बाइकआउट नहीं करने हैं। बिल्कुल इलेक्शन बाइकआउट नहीं होगे। इलेक्शन की तैयारी करें, मैदान में इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेगा, वोट आपने डाला। सर साहब ये बताएं कि आप इमरान खान साहब की लीगल टीम का भी हिस्सा है। लाहौर के नून लीग तख्ते लाहौर के भी कहलाती थी। ये बताएं कि बड़े बड़े नाम हमाद अजहर, मोहम्मद रशीद, इसके अलावा मियां असलम इकबाल, इन सारों के कागजात मुस्तरद हुए हैं। अभी तक जो है वो कोई भी जो है इनकी तरफ से लाहौर हाई कोर्ट अपील लेके क्यों नहीं आया, इनकी लीगल टीम नहीं आई, क्या वजूहत? अच्छा देखिए, मैंने ये आपसे पहले क्या कहा है, रिटर्निंग ऑफिसर या तो दफ्तरों से गायब है या मुसद्दका कापी ने। अपील दाखिल करने के लिए आपको कागजात नामजदगी, आपको अगर कोई एतराज़ात आए और फैसला, इसकी मुसद्दका कापियाँ चाहिए। वो आपके सामने 2 दिन हो गया है, कोशिशें करते फिर रहे, नहीं मिल सकी। सिर्फ महमूद रशीद साहब की एक अपील दायर हुई है जो मेरी इतलात है, बाकी जो है वो अभी तक कॉपियाँ ही नहीं मिल सकी। आज कोशिश की जा रही है कि कॉपियाँ मिलें, और इसीलिए तो मुतालबा किया इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन कमीशन फौरी इलेक्शन छोड़ दे रिटर्निंग ऑफिसर का। क्यों धक्के खाते फिर रिटर्निंग, बल्कि सर्टिफाइड कॉपियाँ डालें, वेबसाइट पर डाल दें, ताकि लेनी हो तो मैं ले सकूँ और मैं ताकि अपीलें दायर कर सकूँ। लेकिन ये जो तरीका है कार, ये जो वतीरा है, ये बदलना होगा। आइन का आर्टिकल 218(3) पढ़ ले इलेक्शन कमीशन, और 220 पढ़ ले। यही वजह थी कि रिटर्निंग ऑफिसर पर एतराज़ात उठाए गए थे कि रिटर्निंग ऑफिसर इंतज़ामिया से है। अगर अदलिया से होते रिटर्निंग ऑफिसर तो ये मसाइल हमें ना होते, और ना ही प्रपोजल सेकेंडर को उठाया जाता, ना ही उम्मीदवार को उठाया जाता। ये सारा कुछ अब आप तो अदालतों में सारा कुछ देख रहे हैं कि क्या मसाइल हैं, क्या दिखते हैं और क्या परेशानी है। साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, इस मुल्क का मुस्तकबिल जमहूरियत में।